नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एन1 लाइव पर। नजर डालते हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हिमाचल में बर्फबारी के बाद पहाड़ों का रुख कर रहे हैं पर्यटक। इससे पहाड़ों पर लौट आई है रौनक। मशहूर पर्यटन स्थली कुफरी, महासू, पीको, नारकंडा में बर्फ का आनंद उठा रहे हैं टूरिस्ट। मनाली में भी पर्यटकों के कारण बढ़ी एक काफी चहल पहल। शिमला, कुफरी, नारकंडा, डलहौजी, खजियार में भी पर्यटकों की संख्या में हुआ है इजाफा। हिमाचल सरकार ने इस साल से सेब पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का लिया है फैसला। बागवान बजट में यूनिवर्सल कार्टन पर जीएसटी में छूट की कर रहे हैं अपेक्षा। सूबे के किसान सभी फसलों के लिए एमएसपी घोषित करने की उठा रहे मांग। लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले प्रदेश सरकार के बजट से किसान बागवानों को बड़ी राहत मिलने की है उम्मीद। देश में जल्द लोकसभा चुनाव की होने वाली है घोषणा। इसे लेकर तैयारियों में जुट गई है पार्टियां। वहीं हिमाचल में कांग्रेस चुनाव को लेकर हो गई है सक्रिय। पार्टी जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों की करेगी घोषणा। इसे लेकर बैठक में हो चुका है मंथन। उम्मीदवार को इस बार पार्टी कार्यालय में करना होगा आवेदन। अब सीएम सुक्खू तक पहुंच गया। बिलासपुर और सोलन जिले की सीमा पर त्रिवेणी घाट में अली खड्ड से बनाई जा रही पेयजल योजना का यह मामला। लोगों की है मांग कि अगर पेयजल योजना के निर्माण कार्य को रखा गया जारी तो इससे क्षेत्र में जल का खड़ा हो सकता है संकट। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की कुछ हद तक 15 फरवरी को साफ हो जाएगी तस्वीर। कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों से आमंत्रित किए आवेदन। इसके लिए 9 फरवरी से 15 फरवरी तक मांगे गए आवेदन। एआईसीसी के निर्देशों पर प्रदेश सरकार कमेटी ने चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों से आवेदन जमा करने को है कहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया बयान कि भुंतर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए प्राप्त हो गई है वन स्वीकृति। इससे कुल्लू घाटी की सुरम्य वादियों के प्रवेश द्वार के रूप में महत्वपूर्ण इस हवाई पट्टी के विस्तार का मार्ग हुआ है प्रशस्त। इस परियोजना के विस्तार के लिए वन अधिनियम के तहत आवश्यक स्वीकृतियां सुनिश्चित करते हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का कार्य हो सकेगा आरंभ। हिमाचल के सेब बागवानों की लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट पर कुंडली मारकर बैठी है सरकार। बागवानों से सरकार उपक्रम एचपीएमसी और हिमफेड ने एमआईएस के तहत खरीद रखे हैं सेब, मगर आर्थिक तंगी झेल रही सरकार पेमेंट का नहीं कर पा रही है भुगतान। राज्य सरकार हर साल हिमफेड और एचपीएमसी के माध्यम से बागवानों से एमआईएस के तहत निम्न क्वालिटी का खरीदती है सेब। एनपीए बहाल करने समेत अन्य प्रमुख 5 मांगों को लेकर लगातार काले बिल्ले लगाकर अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में भी आज 24वें दिन डॉक्टरों द्वारा काले बिल्ले लगाकर ओपीडी में दी गई सेवाएं। कल रविवार को सीएम सुक्खू से मिलने का डॉक्टरों को मिला था समय, लेकिन अब उन्हें 13 फरवरी का मिला है समय। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में 11 मार्च से शुरू हो रहे असेसमेंट परीक्षाएं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेटशीट कर दी है जारी। परीक्षाओं को सुचारू रूप से करवाने के लिए सभी जिला उपनिदेशकों को जारी कर दिए गए हैं आदेश। हिमाचल में 6 दिन तक मौसम साफ रहने के हैं आसार। धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी होने के चलते लोगों को ठंड से मिली है कुछ राहत। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 16 फरवरी तक मौसम शुष्क बने रहने का है पूर्वानुमान। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एन1 लाइव।